तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो, मैंने बचा लियो। अरे पंचायत ने जब तुझे उसकी वोटी बनाई दी है तो फिर जाने इसके साथ। नखरे वे किन्ने आ, कृपाल किन्ना सोना ते अमीर मुंडा है। वो तेरे सुरजीते फुकरे से तो लाख गुना अच्छा है। उसके पास खाएगी क्या, पहनेगी क्या, इसके पास तो सब कुछ है। कृपाल छड़ तो मैनू बहुत शौक है। चल कृपाल छड़, चल कृपाल 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 छड़ तो मैनू। क्या कर रही है? हाँ? कृपाल चल इधर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। 2 दिन से ज्यादा हो गए, ये लोग डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे। रजाई जी, रजाई जी, मैनू भी नहीं पता हैगा, पर कोई तो बात होगी। मैंने कृपाल पाजी को फोन किया था, पर उन्हों का फोन नॉट रीचेबल जा रहा हैगा। मुझे खुद उसको फोन करना है। मुझे फोन दो आप अपना पाजी। हेलो रजाई जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो। देखिए, जो आपका रिपोर्ट आया है वो थोड़ा अनक्लियर है। जब तक हमें बेहोशी का कारण समझ में नहीं आएगा हम आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकते। 2-4 दिन तो। शन्नो मेरी जान, कहाँ छिपी है मेरी शन्नो? ये देख देख देख, मैं क्या लेके आया हूँ। तेरे घर में आते ही मुझे नोटों की बारिश हो रही है। देख 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 शन्नो, तू मेरे साथ लुक्का छिपी का खेल खेलना चाहती। वाह मेरी शन्नो, बड़ी होशियार होगी तू 2 दिन में मेरे साथ रह के। है ओ शन्नो, ओ शन्नो, शन्नो, बड़ी तेज होगी तू लुक्का छिपी में। सुनो, अब तू जैसा चाहती है कि मैं तुझे छिप छिप के ढूंढूं और फिर तुझे प्यार करूं, और अगर तू चाहती है कि ऐसा हो तो ऐसा ही होगा मेरी शन्नो। मारेगी शन्नो, अपने कृपाल को मारेगी। हाँ शन्नो, कृपाल, मैं परजाई को लेके कल गांव आ जाऊं? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी दिन रुक और उसको भी यहीं पे रख। पर जितने दिन की बात हुई सी, तो जितने तुम लूंगा उसके अलग से कुछ डबल पैसे मिलेंगे। तेरा एडवांस, और जैसा बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है? अरे ये आपका कब तक चलेगा? अरे ये होटल नहीं है, हॉस्पिटल है। और ये आपकी पेशेंट बार बार पूछती रहती है, बार बार मैं उसको क्या जवाब दूंगा? और अगर किसी ने कोई ज्यादा पूछताछ कर ली तो? अरे तो कितना दिन के बाद घूम के आए? रात में अचानक पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि सुरजीत सिंह और कंचन एक साथ गांव से भाग गए थे। ये सब झूठ है। मैं तो अपने मैके गई थी, रास्ते में मैं बेहोश हो गई थी तो होश आया हॉस्पिटल में थी। 10 दिन काटे मैंने हॉस्पिटल में। परजाई जी सही कह रही।
मैं उत्थे था हॉस्पिटल दे विच ए देखो मैं हेल्प कीता सी ए हॉस्पिटल दे बिल ओ कृपाल ओए मैं तुहाडी वोटी दी जान बचाई और तुसी मेरे उत्ते इतना घटिया इल्जाम लगाया ए मैं की कर बैठा यारा तन्ने माफ कर दे यार सुजीते मैं तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई मैं लोगों की बातों में आ गया था यार ओए ये मैंने क्या कर दिया सुजीते मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं मेरे यार तू कहे तो मैं तेरे पैर पड़ता हूं नहीं और नहीं पड़ा मैं तुझे यहाँ की कर रहे तेरे आगे नाक रगड़ता हूं सुरजीते सारी बातें सुनने तो बाद पंचों ने यह फैसला किया है कि सन्नो सुरजीत दे नाल ते कंचन कृपाल दे नाल ही रहेगी। आते गलत है। पंचों के फैसलों से हमेशा मुझ पर ही जुल्म हुए हैं, मेरे साथ ही नाइंसाफी हुई है। ऐसा नहीं है शन्नो, लोगों ने पंचों के आगे गवाही दी है ते पंचों ने उस तो बाद ही अपना फैसला दिता है। पंचों दे उत्ते उंगली उठाने का मतलब की हुंदा है? शन्नू मैं जानता हूँ जो तेरे नाल हुआ है ठीक नहीं हुआ। हम पंचायत के खिलाफ जाएंगे ना तो पिंड भी जीना दुभर हो जाएगा। और सब तो बड़ी बात ये सब होने के बाद भी मैं तो अनु कबूल किया ना। जो मेरे नाल होया अनु एक बुरा सपना समझ के भूल जा। और सुन मैं जेड़े वास्ते शहर गया सी ना वो काम हो गया, पार्टी नाल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टी एडवांस भी दिता। तो देख अब हम खेत के बराबर में नया खेत लेंगे, नया ट्रैक्टर लेंगे। फिर तू कहती थी ना कि साढ़े अच्छे दिन आवेंगे, ले आ गए। तेरी वोटी देना इतना कुछ और तेनू अच्छा टाइम दिख रहा है। और तुहानू उसी टाइम विच रहना तो रह, मैं की करा समझा रहा हूं, समझ नहीं रही। अरे पैसे अच्छे रखे हैं, बिना मुझसे पूछे किसी को दियो मत। बात करती है, हद ही होगी। तुसी मेरे तो शक किया हाँ? लोगों ने कुछ भी आके क्या तानू तुसी मान लिया कि मैं सुरजीत से ना तुर गई हाँ? भगवान ने मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। मुझे एक नहीं कई लोगों ने यही बात बोली। मैंने तो सूरज को भी थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बाद क्या, जितने वो उतनी बातें। एक ने कहा सोने का और आपने मान लिया कि आपकी बीवी ऐसी है। इतना घटिया इल्जाम लगाया आपने मुझ पे हाँ? कंचन तू मेरी बात समझने की कोशिश तो मैं कर। सब समझती हूँ। चन्नू को अपने पलक पर डालना था ना, इसीलिए इतना बड़ा नाटक किया तुमने। देख कंचन, अब तू मेरे पे गलत इल्जाम लगा रही है। गलत इल्जाम नहीं लगा रही, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है? अरे तुम तो नाड़ी के इतने कमजोर हो, किसी के साथ भी सो जाओगे, फिर चाहे अपनी बीवी को बदनाम ही क्यों ना करना पड़े। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तेरी यही सोच है ना तो यही सही। मैं तेन हुन होर कोई सफाई नहीं देनी। अरे एक कल मेरी कान खोल के सुनया, ये मेरा घर है और इस घर का मर्द मैं हूं और तू मेरी बीवी। इसलिए मेरा बाप बनने की ना कोशिश भी ना करी। कि अगर कोई मर्द अपनी वोटी को दगा दे सकता है ना, तो उसकी वोटी भी उसे दगा दे सकती है।
और इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया सुरजीत जी। उसे की कह रहे हो? दोनों होश भी है? मैं पूरे होश में हूँ। नहीं लग रही हूँ क्या? आपके मन में जो बातें हैं वो बोलते क्यों नहीं? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो। करते हो ना? पसंद करते हो तो बोलो ना। मैं सब कुछ जानती हूँ। मत रोको अपने आप को, मत रोको। कंचन, मूड क्यों है? मुझे लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। मैंने अभी भी सोचा, इतने सारे लोगों ने उसे इतना कुछ कहा होगा, उसे सच में ऐसे लगा होगा कि मैं आपके साथ भाग गई। मैं कृपाल के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उसको एक गलत फहमी की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती हूँ मैं। मुझे जाना होगा। नहीं, तू जो सोच रही थी ना वही ठीक था। मैं सोच रही थी ठीक था? आपको क्या पता कि सच क्या है? हाँ, क्या पता सबने उसको मना लिया हो कि हम दोनों भाग गए और कोई भी होगा उसकी जगह वो यही करेगा। मैं ये गलतफहमी की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। मैं सारा प्लान तो उसका ही था। उसी ने हमारी बस में साथ साथ टिकट करवाई। उसी ने कहा था कि सूरज के सामने बोलना पठानकोट जाना है, ताकि पंचायत के सामने गवाही दे सके। वो अस्पताल आया था, सारे खर्चे उसी ने दिए। उसने तेरा फोन गायब किया। तू करी गलतफहमी किसदे वास्ते? किसके वास्ते? शन्नो दे वास्ते। तो बदला लेना चाहिए ना? हाँ, हाँ मेरे को। हाँ, चल चल चल। शन्नो, जब तू घर वापस लौटिया तो मैनू तेरा बर्ताव वेख मेरे उत्ते शक हो गया सी। और वो बैग जिसमें तूने पैसे रखे थे, बैग मैंने पहचान लिया। वो बैग लेके मैं कृपाल के घर गई सी और वो मेरे उत्ते हंसिया और मैंने सब समझ आ गया। कि फिर मैं शन्नू दे पीछे गई। शन्नो! हाँ, पर जाई। कितनी बेशरम औरत है तू। हाँ, अपने पति के होते हुए तू मेरे पति पे डोरे डाल रही है। हम दोनों को धोखा दे रही है। पर जाए, जब तक वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे हम उनकी सच्चाई सबके सामने नहीं ला पाएंगे। सही कह रही है तू। सुन, मेरे पास एक प्लान है। हाँ, ते आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਉਗਲ ਸਕੋ। केड़ी गलतफहमी की बात कर रहे हो? सारा प्लान उसी का था। उसी ने हमारी बस में साथ साथ टिकट करवाई। उसी ने कहा था कि सूरज के सामने बोलना पठानकोट जाना है।
पानी मैंने चाहिए ही नहीं थी। पानी। गर्मी बहुत आएगी ना। सरपंच जी, सुरजीत फसल दे सौदे वास्ते जलंधर गया है। ये सब बातें गलत है। फिर वो दोनों अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? ऐसा करो, आप में से कोई एक कंचन का नंबर लगाओ जिसका नंबर उसके पास ना हो, और स्पीकर ऑन कर दो। लो भाजी, मिलाओ ना। हेलो हेलो। फोन काटता, ये तो सुरजीत दी आवाज है। पंचों ने फैसला किया है कि पंचों की तरफ से पुलिस को तुरंत कंप्लेन की जाए। ताकि माफ करना सरपंच जी, पर पंचायत का ये फैसला मुझे मंजूर है। अगर पुलिस उन दोनों को निकाल के ले भी आती है तब भी मेरे साथ इंसाफ को नहीं होगा ना। सरपंच जी, वो सुरजीत वो मेरी वोटी को लेके गया, मेरी बीवी को। अगर खून का बदला खून होता ना सरपंच जी, मुझे भी इंसाफ चाहिए। सरपंच जी, ये गलत है। सुरजीत पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तुम मेरे नाल ऐसा कैसे कर सकते हो? बस, पंचों ने फैसला कर लिया है। तू कल सवेर तो अपना सामान लेके कृपाल दे घर जाएंगे। आता हूँ सुबह तुझे लेके जाने के लिए। इस पल के लिए ना तुझे बड़ा इंतजार कराया शन्नू। तेरे इस पल को मैं एक तरह स्पेशल बना दूंगा। कृपाल, 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 खोल दरवाजा। अजय जी, तुसी कैसा महसूस कर रहे हो? पाजी, मैं बिल्कुल ठीक है, पर मैं हॉस्पिटल च की होया मैनू? हाँ अजय जी, तुसी अचानक बस विच बेहोश हो गए। वो तो रब दी मेहर हैगी कि मैं आपके साथ था। मैं इत्थे ले आया। तुसी ठीक तो हो ना अजय जी? मैं तो ठीक हाँ, मैनू कुछ याद है। सो अब कैसी हैं आप?